होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन के जन्म दिवस पर आज रायगढ़ में पटेल होम्यो हॉल और होम्योपैथी दवा कंपनी REPL के संयुक्त तत्वावधान में शहर के होटल साईं श्रद्धा में हनीमैन का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर रायगढ़, जशपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सक्ती, नैला, बरमकेला, सरिया, खरसिया आदि स्थानों से होम्योपैथी डॉक्टर्स उपस्थित हुए। दवा कंपनी की ओर से स्वयं डॉक्टर फिरोज अख्तर, डायरेक्टर REPL और उनकी टीम ने आयोजन में भाग लिया। दवा कंपनी की ओर से स्वयं डॉक्टर फिरोज अख्तर, डायरेक्टर REPL और उनकी टीम ने आयोजन में भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता शहर के मशहूर होम्योपैथ डॉक्टर रामकुमार पटेल ने की। मुख्य अतिथि रायगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल थे। विशिष्ट अतिथि महापौर जानकी अमृत काजू, वरिष्ठ पत्रकार संपादक सुभाष त्रिपाठी, प्रेम नारायण मौर्य, प्रधान संपादक दैनिक किरण दूत, डॉक्टर फिरोज अख्तर, डायरेक्टर REPL और वरिष्ठ होम्योपैथ डॉक्टर सुबोध पंडा थे। कार्यक्रम की शुरुआत हनीमैन और होम्योपैथी के तारीफ में गायक केसरवानी द्वारा गीत गाकर की गई। सर्वप्रथम दैनिक किरण दूत के प्रधान संपादक प्रेम नारायण मौर्य ने होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली को सराहना करते हुए इसके प्रचार प्रसार पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भले ही इस प्रणाली के जनक जर्मनी के थे, पर आज यह हमारे देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। उन्होंने होम्योपैथ्स को आत्ममंथन करने की सलाह दी कि क्या कारण है कि एक समग्र चिकित्सा प्रणाली होने के बावजूद और लगभग 250 वर्ष बीत जाने के बाद भी होम्योपैथी को लेकर आम जनमानस में कई भ्रांतियां हैं। इस प्रणाली की सटीकता से इलाज कराने की क्षमता से वाकिफ हो सके और उनका इस चिकित्सा प्रणाली पर भरोसा जम सके। उपस्थित डॉक्टर्स ने प्रेम नारायण के सुझाव से सहमति जताई। प्रेम नारायण मौर्य ने होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए जगह जगह पर होम्योपैथी कॉम्प्लेक्स बनाने का सुझाव दिया, जिसकी सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट से सराहना की गई। वरिष्ठ पत्रकार संपादक सुभाष त्रिपाठी ने रायगढ़ में होम्योपैथी के इतिहास पुरुष डॉक्टर वसंत वेद को स्मरण करते हुए उनकी सेवा भावना और कर्मठता को याद किया और नई पीढ़ी को उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा ग्रहण करने की सलाह दी। अंत में महापौर श्रीमती जानकी अमृत काजू ने अपने उद्बोधन में होम्योपैथी को सर्वसुलभ और आर्थिक रूप से आम लोगों की पहुंच के भीतर बताते हुए इस पद्धति की सटीकता की प्रशंसा की। उन्होंने आगे कहा कि होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए वे अपने स्तर से हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। उपस्थित डॉक्टर्स ने ऐसे आयोजन लगातार किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। मंच संचालन शहर के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर मनोहर पटेल ने किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रामकुमार पटेल ने किया। कंपनी के डायरेक्टर और डॉक्टर साहब और सामने उपस्थित सभी चिकित्सक गणों का सादर अभिनंदन करते हैं। वक्ता अच्छा नहीं हूं, लेकिन जो मेरे मन में है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। होम्योपैथी चिकित्सा लगभग 250 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन लोगों में कुछ भ्रांतियां रहती है। अब भ्रांतियां फैलाने वालों में कौन रहते हैं, सबसे बेहतर आप समझ पाएंगे इसको। न इसके लिए सरकार सामने आती है, न जिसको पता नहीं है वो तो सामने आएगा ही नहीं। लेकिन सरकार क्यों नहीं आती है, कौन सी लाभी इसके लिए खड़ी रहती है कि आप होम्योपैथी चिकित्सा को आगे न कर पाए। तो इसके लिए हमको एकजुट होकर के क्या करना चाहिए, इस पर गहन अध्ययन होना चाहिए, सार्वजनिक इस पर कार्यक्रम होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि होम्योपैथी के या जो भी कार्यक्रम होते हैं इससे संबंधित एक कमरे में होता है, तो जिसका लाभ सामान्य जनों को मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता। मेरा विचार है कि इसको सामान्य जनों के बीच में सेमिनार होना चाहिए, संगोष्ठी होनी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि होम्योपैथिक है क्या और होम्योपैथिक से लाभ बिना साइड इफेक्ट के अगर होता है तो लोग क्यों अपना नहीं रहे हैं। इसको अपनाने के लिए लोग प्रोत्साहित हों, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ हैं, सरल स्वभाव के हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं लोगों को सहयोग करने के लिए, तो उनका भी हमको लाभ लेना चाहिए। और मेरा एक सुझाव भी है कि रायगढ़ शहर और ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख जो हैं यहाँ पर महापौर जी और जिला पंचायत अध्यक्ष जी, तो यहाँ पर एक होम्योपैथी को कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। जो चिकित्सक स्वयं से उसमें सेवा देना चाहें तो उनके लिए एक बैठने का स्थान हो। लाइसेंस की जो सामूहिक प्रक्रिया है उस पर भी एक विचार करते हुए एक रायगढ़ में कॉम्प्लेक्स बने, ताकि एक मॉडल बने देश में कि रायगढ़ में ऐसा हो सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमारा एक सुझाव है और आप लोग इसको पहल तो आप लोग को ही करना पड़ेगा। हम लोग पत्रकारिता हैं, आपकी बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए जो अनुभवी हैं और जनप्रतिनिधि हैं उनका भी हमें सुनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम नारायण मौर्य जी, डॉक्टर पांडे जी, महापौर साहिबा,
आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और उपस्थित जो हमारे सम्मानीय रायगढ़ से, बिलासपुर से और आसपास के जगहों से आए हुए हमारे सम्मानीय डॉक्टर, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब ने कहा था, डॉक्टर पटेल ने, कि फिरोज जी एक कार्यक्रम करना है हनुमान जयंती के अवसर पर। 1 साल पहले ही बात हुई थी, तो हम राजी हुए थे, हमने अपनी सहमति भी दी थी और आज जाकर के ये कार्यक्रम सत्य हुआ। हनुमान जयंती पूरे अप्रैल भर में मनाया जाता है। लोग अपने अपने सहूलियत से अलग अलग वक्त पर, अलग अलग टाइम पर आयोजित करते हैं। हनुमान साहब ने, डॉक्टर पटेल ने बहुत सही कहा कि होम्योपैथ तो जर्मनी में पैदा हुआ, लेकिन ये भारत में फल फूल रहा है। इसके कुछ आंकड़े हम थोड़ी देर में देंगे कि हमारे यहाँ कितने होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं, कितने प्रैक्टिशनर हर साल निकल रहे हैं। और एक काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक डॉक्टर भारतवर्ष में है, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज भारतवर्ष में है। तो ये कहना बहुत सही है कि जर्मनी में होम्योपैथिक जरूर पैदा हुआ, लेकिन वो भारत में फ्लोरिश कर रहा है, फल फूल रहा है। डॉक्टर हनीमैन एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, ये सभी आप लोग जानते हैं। और एक एलोपैथिक के वेटरिनरी मेडिका का इंग्लिश से जर्मनी में ट्रांसलेट करने के क्रम में उन्होंने इसका अनुभव किया कि एक नई पद्धति उस वेटरिनरी मेडिका के सिंकोना वार्ड था ना सर, सिंकोना वार्ड के ऊपर उनको कुछ असहमति थी। उन्होंने सिंकोना वार्ड खुद से लेना शुरू किया, तो एक बहुत ही मिरेकल हुआ कि विश्व में पहली बार एक मनुष्य अपने ऊपर एक दवा का इस्तेमाल कर रहा है। बहुत मिरेकल हुआ था। जैसे हम कह सकते हैं कि न्यूटन के लिए एप्पल का जो महत्व है, सिंकोना वार्ड डॉक्टर हनीमैन के लिए वही महत्व है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम अभी फिर आएंगे और अपने कंपनी के बारे में कुछ बताएंगे। तब तक हमारे सम्मानीय जो गेस्ट हैं, इन सभी को कहीं जाना है, इसलिए इस दिवस के उपलक्ष्य में REPL के द्वारा आयोजित हमारे सभी डॉक्टरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच मंचस्थ हमारे नंद कुमार पटेल जी के गुरु जिन्होंने इस रायगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए हमेशा पटेल साहब को 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठ के उनके साथ चर्चा करके कुछ न कुछ इस छत्तीसगढ़ के लिए हुए बताते थे। मैं उनको नमन करता हूं। हमारे बीच हमारे रायगढ़ नगर निगम के प्रथम नागरिक श्रीमती जानकी काढ़ी जी, हमारे पार्षद महोदया जी, हमारे सभी डॉक्टर साहब लोग, आज आप लोगों की ये संगोष्ठी मैं मानता हूँ कि आने वाले भविष्य के लिए एक मील की पत्थर होगी। आज प्रायः देखा जाता है कि हर कोई बीमारी से ग्रस्त है और विशेष करके ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी आम बात हो गई है। मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी
कि जो भी यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है वो भी शायद बीमारी से ग्रस्त रहता है। इसके लिए मैं मानता हूँ कि हमारा जो वायु प्रदूषण है इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, जिसके लिए हम लोगों के लिए बहुत भारी घातक सिद्ध हो रही है। और इसके लिए हम श्रम शक्ति बहुत ही कम कर रहे हैं। आज 10-15 साल पहले पन्ना पलट कर देखिए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो काम करने वाले रहते थे वे सुबह खेत में जाते थे, 12-1 बजे तक अपना काम करते थे और बासी या पेच की दोपहर में खाना खाकर फिर काम में चले जाते थे और कम से कम 10 घंटा काम हुए करते थे। आज हमारी श्रम शक्ति बहुत ही कम हो गई है और उसके लिए हमें बदलाव लाएंगे तभी हम स्वस्थ हो पाएंगे। आज जहाँ भी देखिए डॉक्टरों को पेशेंट से इतना ज़्यादा पेशेंट आते रहते हैं और डॉक्टर लोगों की दवा होने के बावजूद भी आज हमारा आम जनता में बीमारी की दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। कई ऐसे बीमारी हैं जिसको हम लोग कभी सोचे नहीं थे या जानते नहीं थे। आज कई प्रकार की बीमारी हमारे बीच आए हैं और उसका मुख्य कारण है कि हमारी श्रम शक्ति कमज़ोर होती जा रही है। मैं आप लोगों को यही निवेदन करूंगा कि आप लोग की जो मेहनत है वे बहुत ही सराहनीय है। उसके लिए मैं आप सबको डॉक्टर साहबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और श्रम की जो कार्यक्रम है उसको जब तक जनता तक ना पहुंचाएंगे तब तक हम उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। और अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताए कि होम्योपैथिक के लिए भी कुछ कमी है, उसको पूरा करने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आज जो हमारे कलेक्टर साहब हैं, इतनी एक्टिव कलेक्टर शायद ही कोई आए होंगे। आप लोग एक समिति बनाइए और उनके पास समस्या को रखिए, उसमें मैं भी साथ में चलूंगा। आपकी सारी समस्या को दूर नहीं होगी, लेकिन बहुत ही समस्या की दूर को करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि हमारे बेरोजगार रायगढ़ जिला में इतनी ज्यादा कंपनियां हैं, लेकिन बाहर के लोग आके रोजगार कर रहे हैं। हमारे लोकल लोगों को कहीं रोजगार नहीं मिल पा रही थी। उसके लिए मैंने निवेदन किया था। उन्होंने तत्काल रोजगार मेला लगाकर 710 लोगों को कंपनियों में स्थान मिला है। और एक और निवेदन किया था कि जो आज हमारे देश में, हमारे रायगढ़ जिला में जल स्तर की जो कमी हो रही है, इतना जल स्तर कभी कमी नहीं हुई थी। तो उन्हें निवेदन किया था कि जो हमारे तार तालाब ये हैं वे बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते हमारा जल स्तर गिरता जा रहा है। उन्होंने अभी 72 तालाबों के गहरीकरण के लिए कंपनी को आदेश दिया है और उसमें पौधा लगाने की भी उन्होंने योजना बनाया है, ताकि हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध हो सके। तो आप लोग एक बार, मेरा निवेदन है कि एक कमेटी बना लीजिए और कमेटी के साथ मुझे 4-6 दिन पहले बता देंगे तो जरूर उनसे मिलेंगे। और आप लोगों को मेरा विश्वास है आपकी समस्या दूर होगी और आप लोगों की मांग भी पूरी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं क्षमा चाहता हूं कि आपके साथ
और टाइम बैठ के कुछ ज्ञान प्राप्त करता, लेकिन मेरा 1-2 जगह और कार्यक्रम है, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए लक्ष्य में आयोजित विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे सम्माननीय सभी अतिथिगण, सम्माननीय सभी होम्योपैथिक चिकित्सक एवं अन्य गणमान्य सज्जन, आज इतनी बड़ी संख्या में होम्योपैथिक चिकित्सकों को देखना ही मेरे लिए सुखद आश्चर्य है। जैसा कि डॉक्टर रामकुमार पटेल जी ने बताया कि मैं उस अतीत का भी साक्षी हूँ जब रायगढ़ में डॉक्टर बसंत वैद्य इकलौते होम्योपैथिक चिकित्सक हुआ करते थे। वे हमारे मोहल्ले में ही रहते थे और उनको नगर पालिका की ओर से एक चिकित्सालय भवन दिया गया था जो पहले चुंगी नाका था, वहाँ पर चुंगी नाका हुआ करता था। उस भवन को होम्योपैथिक चिकित्सालय बना दिया गया, मैंने एक खानापुरी कर दी गई। बावजूद उस खानापुरी के बसंत वैद्य जी कहते हैं ना कि डॉक्टर की दवा से ज्यादा उसका स्वभाव मरीज पर असर करता है। तो डॉक्टर बसंत वैद्य होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की ही तरह सरल, सहज और संवेदनशील थे, सेवाभावी थे। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ कि उस चिकित्सालय में सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 200-250 लोग हर रोज पुस्तक करते हैं। बहरहाल ये सुखद स्थिति है कि होम्योपैथी के चिकित्सकों की संख्या बढ़ रही है और होम्योपैथी चिकित्सा पर विश्वास करने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ रही है। एलोपैथी की तरफ से लोगों में अविश्वास भी बढ़ता जा रहा है। एलोपैथी की चिकित्सा में ये देखा जा रहा है कि जो चिकित्सक आ रहे हैं वो या तो अपने विषय का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, अपडेट नहीं हो रहे हैं उसमें, और एक ही रटाया इलाज का तरीका है उसका। कोई भी उनके पास जाता है तो वो उसकी बीमारी की तहकीकात करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं है। वो खुद कुछ नहीं करते, वो तहकीकात उसी से करते हैं मरीज से, और उसके बाद उसको एक बुखार कम करने की दवा, एक एंटीबायोटिक, एक मल्टीविटामिन, और अगर दर्द होता हो, दर्द वर्द की शिकायत हो तो एक पेन किलर, ये दे करके नक्की करता है। ऐसा मैंने 100 में 99% चिकित्सक करते हैं एलोपैथी के, जबकि होम्योपैथी इवन आयुर्वेद में भी उसकी मरीज का से जो पूछताछ की जाती है उसके बाद उसके लक्षणों का गहन अध्ययन करने के बाद चिकित्सा का परामर्श दिया जाता है, दवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से जैसे होम्योपैथी के कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ रही है और होम्योपैथी चिकित्सा के प्रति लोगों का रुझान भी आयुर्वेद की तरफ, होम्योपैथी की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में जैसा कि कहा गया कम से कम भारतवर्ष में होम्योपैथी का विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर रहेगा और यह प्रतिष्ठा उसे जरूर मिलेगी। मेरा आज पुनः आप सब लोगों को विश्व होम्योपैथी दिवस पर बधाई और अशेष शुभकामनाएं। पटेल जी साथ में बैठे, फिरोज अख्तर जी और
हमारे सर पंडा जी और सभी होम्योपैथी विधा से जुड़े और अन्य कर्मी जैसे और हमारे मीडिया के बड़े भैया, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को विश्व होम्योपैथी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वर्तमान में होम्योपैथी की विश्व भर में 20 करोड़ से भी ज़्यादा इसका उपयोग कर रहे हैं। बहुत से लोग इसके बारे में भी नहीं जान रहे होम्योपैथी क्या है। अभी हमारे जो बच्चे हैं उनको बोलोगे तो उनको मालूम ही नहीं है। तो इसके बारे में, होम्योपैथी के बारे में हम सबको एक साथ मिलकर हमारे आने वाले पीढ़ी को बताना है, जागरूक करना है, तभी इस होम्योपैथी के बारे में जानेंगे और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो सफल होंगे। कहीं ना कहीं होम्योपैथी से हमें बहुत ही प्राचीन काल से भी होम्योपैथी आयुर्वेदिक से जुड़े हुए हैं सब, उसमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलते हैं। अभी देख लीजिए, पूर्व में ही हम लोग के बीच कितना बड़ा बीमारी हुई थी, तो आयुर्वेद और होम्योपैथी से ही कोरोना का जो बीमारी है उससे हमें लड़ने की शक्ति प्रदान मिली है। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली कि जो कोरोना काल के समय बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो हम उसी पे विश्वास किए, आयुर्वेद पर, होम्योपैथी पे, और सभी ने इसका उपयोग किया और पूरे विश्व भर में इसका 20 करोड़ से भी ज़्यादा इसका उपचार का उपयोग कर रहे हैं। कहीं कहीं हमें आने वाले समय में हमारे बच्चों को इसके बारे में बढ़ चढ़ के हमें उसको जागरूक करना है, तभी हमारे बच्चे को पता चलेगा होम्योपैथी आयुर्वेदिक क्या है। वो लोग तो अभी उन लोग का अचानक बीमार पड़े तो उन लोग को लगता है 1 सेकंड में हमारी बीमारी गायब हो जाए और दौड़ रहे हैं उस डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए। और वो जो हमारे सुभाष जी ने बताया कि एक पेन किलर दे दिए, एंटीबायोटिक दे दिए, कहीं न कहीं उस पर वो बच्चे लोग भाग रहे हैं। तो हमें उनको बताना है होम्योपैथी के बारे में, तभी वो जो हमारा सफल होगा, हमारा होम्योपैथी जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए हम लोग का एक साथ मिल के कार्य करना है। होम्योपैथिक के बारे में पूरा जो प्राचीन काल से सभी तो जान रहे हैं, लेकिन उपयोग अभी नहीं कर रहे। प्राचीन काल में हर अच्छे से उसका उपयोग करते थे और बीमारी से दूर रहते थे। कहीं ना कहीं आज नहीं कर रहे हैं, उसी के कारण बीपी, शुगर का मरीज देखने को मिल रही और खास करके प्रदूषण से बहुत बीमारी फैल रही। तो हमें अपने आसपास को हरा भरा करते हुए इस होम्योपैथी का उपयोग भी करना है और जानकारी भी देना है, तभी हमें आगे बढ़ते हुए इस बीमारी से लड़ेंगे और इसका उपयोग करेंगे। होम्योपैथी से व्यक्ति संपूर्ण शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए इसका उपयोग करें, सहयोग ले, तभी इसका हमें हमारे बारे में, होम्योपैथिक बारे में जानेंगे और समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में होम्योपैथी का ही उपयोग करें सब, और होम्योपैथिक उपयोग करने से जो हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, कहीं न कहीं इससे हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो होम्योपैथी से बहुत ही सरल, सहज और सस्ता में मिलती है। इसका उपयोग सभी को करना चाहिए ताकि आम जनता के सुविधा के, और प्राचीन काल से चलता आ रहा है। तो ऐसा हम सबको मिलकर इसके लिए एक कदम आगे बढ़ाना है। हर चौक चौराहे पे इसके बारे में जागरूकता फैलानी है और सफल बनानी है। धन्यवाद।